फ्रेंड्स, आई नो आपको इस स्टोरी के सेकंड पार्ट का बहुत इंतजार था। इस कहानी के पिछले भाग में हमने देखा कि सोनू और अलका को गोवा हाईवे पर रास्ते में एक लड़की मिली। उन्होंने उसको लिफ्ट दी। फिर बातों बातों में अलका उसे अपनी लिखी एक डरावनी कहानी सुनाने लगी, जिस कहानी के अंत में एक एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत हो गई। अब आगे की कहानी। उसे अपनी बीवी की फिक्र हो रही थी। वो एक गाड़ी को आता देख उसको रोकने के लिए रोड के बीच में खड़ा हो गया। वो गाड़ी उसकी तरफ आई लेकिन रुकी नहीं। वो उसे टक्कर मार के कुचलती हुई चली गई। अधमरा वो आदमी किसी तरह से रेंगता हुआ अपनी बीवी के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़ के लेट गया। दोनों ने अपना दम तोड़ दिया। ओह नो! फिर ठीक 7 दिन बाद उसी हाईवे पर उसी जगह उतने ही बजे एक लड़की सफेद कपड़ों में लिफ्ट मांग रही थी। कोई गाड़ी उसके लिए नहीं रुकी थी। तभी वहां एक गाड़ी रुकी और उस लड़की को बिठा लिया। वो सफेद ड्रेस वाली लड़की ने गाड़ी में बैठे उस कपल से बातचीत की और उस महिला से एक कहानी सुनाने के लिए बोला। ये तो मेरी ही कहानी सुना रही है। सफेद ड्रेस वाली लड़की मतलब मैं। और फिर जब वो महिला कहानी सुना रही थी तो थोड़े वक्त बाद पीछे बैठी लड़की कुछ अजीब महसूस करने लगी। उसको लगने लगा कि जैसे वो कहानी उसी से जुड़ी है। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे कुछ याद आने लगा। सब रिवाइंड हो गया। ठीक 7 दिन पहले दीप्ति एक पार्टी से लौट रही थी। उसने थोड़ा ड्रिंक किया हुआ था। उसे दूर रास्ते में एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो बीच सड़क में हाथ हिला रहा था, शायद रुकने के लिए कह रहा था। पर उसे लगा जाने कौन होगा, शायद कोई चोर होगा या फिर कोई भूत भी हो सकता है। दीप्ति ने अपनी गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी और उस आदमी को कुचलती हुई निकल गई। अब उसे याद आया कि उसने हाईवे पर किसी को कुचल दिया था। ये वही लड़की थी जिसने उस आदमी को कुचला था। ठीक 7 दिन बाद उसकी गाड़ी उसी जगह खराब हुई। उसको जिस गाड़ी ने लिफ्ट दी थी वो वही गाड़ी थी जिसका पहले ही एक्सीडेंट हो चुका था। नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मुझे बिल्कुल नहीं अंदाजा था कि वो आदमी। काश तुमने उस दिन सोनू को कुचला नहीं होता, उसकी मदद कर दी होती तो शायद आज हम दोनों जिंदा होते। पर अफसोस। नहीं नहीं नहीं। दीप्ति ये सुन के बौखला सी गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब उसके हलक में से आवाज नहीं निकल रही थी। वो गाड़ी में 2 आत्माओं के साथ सफर कर रही थी। दीप्ति, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? दीप्ति ने फौरन दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, पर उसकी कोशिश से पहले ही वो दरवाजे का लीवर अपने आप लॉक हो गया। चारों डोर्स लॉक हो गए। अब गाड़ी के शीशे बंद होने लगे अपने आप। प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे जाने दो। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। हमारा सफर खत्म हुआ, पर अब तुम सफर करोगी। दीप्ति
दीप्ति ने देखा कि आगे कोई नहीं है और वो गाड़ी अपने आप चलती जा रही है। देखते ही देखते वो गाड़ी और तेज हो गई। दीप्ति अब सूख सी गई थी और सामने की तरफ देख रही थी। अचानक उसे लगा कि उसके साथ कोई बैठा है। एक तरफ अलका और दूसरी तरफ सोनू। वो उनकी सांसें सुन पा रही थी, पर उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो गर्दन घुमा के देखती। वो सांसें अब जैसे उस पे गुर्रा रही थी। वो हल्के से पलटी तो उसने दोनों का चेहरा देखा। एक एक करके वो चेहरे अब पहले जैसे नहीं थे। उनके जख्म अब उभरने लगे थे और सर से खून बह रहा था। दीप्ति की आंखों के सामने वो चेहरे अब काले पड़ने लगे। दीप्ति चीख उठी। अब जब उसने आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। वो लाइट अचानक बंद हो गई और वो कार तेजी से पूरी रफ्तार से चलने लगी। अचानक वो कार पलटी और खाई में गिरती चली गई। और इसी के साथ दीप्ति का भी अंत हो गया। दोस्तों, अब आप सोचिए कि हाईवे में किसी को रात में लिफ्ट देनी है या नहीं देनी। कहीं ऐसा ना हो कि ये सफर आपके लिए सफरिंग बन जाए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आपको इसकी एंडिंग पसंद आई? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपके मन में कोई हॉरर एक्सपीरियंस या स्टोरी है तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। हर हफ्ते ऐसी नई स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हाईवे के सफर पर ही आधारित फिर एक और कहानी, ब्रेक डाउन। ये भी रात में सफर करने वाले एक जोड़े की डरावनी दास्तान है। क्या हो गया वेद? इतनी रात में जंगल में गाड़ी क्यों रोक दी? कम ऑन यार, गाड़ी अचानक खराब हो गई, इंजन गर्म हो गया है। माय गुडनेस, पता नहीं अब क्या होगा। अगर आपने नहीं देखी हो तो जरूर देख लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक कीप वॉचिंग थ्रिलर टेल्स।